आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे एलईडी टीवी एलसीडी टीवी में जो पावर सप्लाई यूज की जाती है उसके बारे में, उसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में। इस पावर सप्लाई में जनरली जैसे और सब पावर सप्लाई में टीवी की एसएमपीएस टाइप ही पावर सप्लाई यूज की जाती है। और इसके जो है कि फर्स्ट ब्लॉक में यहाँ पे देखते हैं हम, फर्स्ट ब्लॉक में जो इनपुट सप्लाई आती है जो मेन से आती है, इस वाले पार्ट में मेन से आने के बाद यहाँ पे जो है कि उसका रेक्टिफिकेशन करते हैं हम। रेक्टिफायर सेक्शन इसी पार्ट में होता है, इसी पार्ट में रेक्टिफायर सेक्शन होता है। अब इसके बाद रेक्टिफिकेशन के बाद यहाँ पे ये स्विचिंग सेक्शन है, ये वाला पार्ट स्विचिंग सेक्शन होता है। कि जैसे यदि ये इसका मेन काम होता है, जैसे इनपुट की सप्लाई अगर जो है कि स्टैंडर्ड सप्लाई आ रही है उस कंडीशन में इसकी स्विचिंग नॉर्मल होगी। अगर जो है कि इनपुट की सप्लाई हाई होगी स्टैंडर्ड वोल्टेज से तो इस सेक्शन की स्विचिंग लो हो जाएगी। यदि इनपुट की सप्लाई लो है, स्टैंडर्ड वोल्टेज से लो है, तो इसकी स्विचिंग जो है कि हाई स्विचिंग हो जाएगी। इस प्रकार से ये जो है कि आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करके रखता है। यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको ये यही सेक्शन मेंटेन करता है। यहाँ पे इस सेक्शन को बोलते हैं स्विचिंग ट्रांसफार्मर, एसएमपीएस ट्रांसफार्मर। एसएमपीएस ट्रांसफार्मर के द्वारा जो है कि पावर सप्लाई आइसोलेट होके आउटपुट में जाती है, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये सिंक्रोनाइजेशन सेक्शन से यहाँ से होके यहाँ पे रेगुलेटर सर्किट भी लगा हुआ है। रेगुलेटर सर्किट से फीडबैक जा रहा है फिर स्विचिंग सेक्शन में, यहाँ से होते हुए ये फीडबैक जा रहा है फिर से स्विचिंग सेक्शन में। कि मीन्स अगर जो है कि आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट किसी कारणवश नहीं है तो यहाँ से उसका रिफरेंस वोल्टेज फीडबैक के रूप में यहाँ से होते हुए इधर जा रहा है स्विचिंग। तो इस प्रकार से फिर ये स्विचिंग सेक्शन उस वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन कर लेता है। तो मेनली यही जो है कि इस क्लास में है, ओके। अब इसके बारे में थ्योरी प्रैक्टिकल में आप लोगों को सर्किट में दिखाऊंगा, उसमें समझ में आ जाएगा कौन सा रेक्टिफायर सेक्शन है, कौन सा स्विचिंग सेक्शन है और कौन सा एसएमपीएस ट्रांसफार्मर होता है और रेगुलेटर सर्किट कौन सा होता है। रेगुलेटर सर्किट में कौन सी आईसी यूज की जाती है। रेगुलेटर सर्किट में जनरली जो है कि 7805 की आईसी यूज की जाती है। जैसे टीवी में कई प्रकार की सप्लाई की आवश्यकता होती है। जैसे कहीं पे 5 वोल्ट चाहिए, कहीं पे 10 वोल्ट 12 वोल्ट चाहिए। तो अलग अलग कहीं पे मान लिया 18 वोल्ट चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग यहाँ से जो है कि आउटपुट वोल्टेज मिलते हैं। एक ही आउटपुट वोल्टेज नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ इस डायग्राम में दिखाया गया है सिंगल आउटपुट, बट एसएमपीएस जो टीवी होती है उसमें जो है कि अलग अलग वोल्टेज मान के आउटपुट आपको कई वोल्टेज सोर्स अवेलेबल होते हैं आउटपुट में, ठीक है। एक प्रकार से एक बार फिर मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ कि इनपुट वोल्टेज इस सेक्शन में आता है, रेक्टिफायर सेक्शन में। इसका मेन जो पार्ट होता है ये स्विचिंग सेक्शन, ये वाला पार्ट होता है। स्विचिंग सेक्शन के द्वारा ही आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। यदि इनपुट वोल्टेज कम आ रहा है तब भी जो है कि आउटपुट वोल्टेज को ये कांस्टेंट रखेगा। यदि इनपुट वोल्टेज अधिक आ रहा है तब भी आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा। और यदि इनपुट वोल्टेज स्टैंडर्ड वोल्टेज में आ रहा है तब भी ये जो है कि आउटपुट को कांस्टेंट रखेगा। और इस पावर सप्लाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो सीटिंग मॉसफेट होते हैं, अगर इनपुट वोल्टेज बहुत कम बहुत लो आ गया या बहुत हाई आ गया तब
उस कंडीशन में इसी के ख़राब होने की संभावना ज़्यादा होती है। ओके, थैंक यू।